जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी सभी लोग अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे तथा और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी से रिलेटेड भाई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें बता दीजिए कि लगभग एसएसएफ की कट ऑफ क्या जाएगी, मेल फीमेल की कितनी जा सकती है, क्या मेरिट हो सकती है। तो देखो भाई, हम बता तो नहीं सकते कि कितनी मेरिट जा सकती है, एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि आपको इतने नंबर ले आइए ना, आपका हो सकता है इसमें सिलेक्शन हो जाए। एक चीज़ है, जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप लिस्टेड में एसएसएफ की वैकेंसी है, मतलब कि टॉप मेरिट है एसएसएफ की जाती है। तो टॉप मेरिट एसएसएफ की जाती है तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाए। तो पहले हम इससे पहले ये बता दें कि कितनी मेरिट चाहिए, मतलब कितने नंबर चाहिए होंगे। उससे पहले हम एक दो चीज़ें बता देते हैं कि मेरिट है जो आपकी किस किस चीज़ पर निर्भर करती है। जैसे जो आप एग्जाम देंगे किस किस चीज़ पर मेरिट निर्भर करेगी, दो दो तीन चीज़ों पर आपकी मेरिट निर्भर करती है। पहले कि आपका एग्जाम किस प्रकार से सरल है या कठिन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा, आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एज रिलैक्सेशन भी हो जाता है बहुत सारा, लेकिन पिछले बार एज रिलैक्सेशन भी 3 साल का मिल गया था, इसलिए और ज़्यादा हाई चली गई थी। लेकिन इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो मेरिट कम जाने की चांस मान सकते हैं। लेकिन दो तीन फैक्टर है जो आपको मतलब कि मेरिट के कम और ज़्यादा जाने की हो सकते हैं। अगर मान लो अच्छा पेपर अच्छा टफ आ गया और नॉर्मलाइजेशन भी नहीं दिया गया तो मेरिट कम भी जा सकती है। पेपर सरल भी आ गया और नॉर्मलाइजेशन भी दे दिया तो कट ज़्यादा भी जा सकती है। अगर पेपर सरल आया नॉर्मलाइजेशन थोड़ा दे दिया तो भी जा सकती है। मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया दे भी सकते हैं। वो चीज़ होती है, अलग एग्जाम के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम बताएं मेरिट के बारे में कि आपको कितना स्कोर कम से कम करना ही करना है, जब आपका लगभग चांस बन जाएगी कि आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाए। एक चीज़ तो पहले हम आपको बता दें पिछली बार की मेरिट कितनी गई थी, फिर आपको बताएंगे नंबरों के बारे में, ठीक है, कि आपका इतना स्कोर करना है। ठीक है, तो हम पहले मेरिट के बारे में बात करते हैं। पिछले बार की मेरिट कितनी गई थी, 160 में से कितनी कितनी मेरिट गई थी। तो अब साइड में एक नोटिस भी दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो नोटिस का मतलब जो पिछले बार की मेरिट है। तो देखो, अब हम ईडब्ल्यूएस की लड़कों की बात कर रहे हैं, पहले लड़कों की बताया मेरिट, फिर लड़कियों की बताएंगे। तो लड़कों की मेरिट में ईडब्ल्यूएस की है जो 148.31 गई थी, 148.31 160 में से। एससी की 139, 160 में से 139। इन नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क हैं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद के मार्क है, जरूर ध्यान रखें, 2 मार्क नहीं है। आप सोचो कि हमें 2 मार्क कितने चाहिए, नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क हैं। ठीक है, हम एसटी की बात करें, एसटी की 134.4 है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की 109 है 160 में से। ओबीसी की 148.7 है। ठीक है, और अनरिजर्व की 149.55। यानी सामान्य की कितनी है, 149.55 है। ओबीसी की 148.7 है और इस एक्स सर्विसमैन की 109 है। ठीक है, एसटी की 134 है, एससी की 139 है और ईडब्ल्यूएस की 148 है। ठीक है, तो ये मेरिट है किसकी, लड़कों की। अब हम बात करें किसकी, लड़कियों की मेरिट की। तो लड़कियों की मेरिट की भी दिख रहा होगा आपको साइड में, एक नोटिस दिख रहा होगा साइड में। ठीक है, तो लड़कियों की मेरिट में सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की लड़कियों की गई थी 140, फिर एससी की गई थी 129। ठीक है, एसटी की 126 है और ओबीसी की 140 और अनरिजर्व की 142 मेरिट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें किसकी है, अनरिजर्व की है, फिर एक्स सर्विस इसकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की है। लड़कियों में एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी नहीं होती है। ठीक है, और एसटी की सबसे कम मेरिट अगर देखा है तो एसटी की जाती है। अगर एक्स सर्विसमैन को छोड़ दें लड़कों में तो एसटी की ही मेरिट सबसे कम जाती है। ठीक है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग में आते, बहुत ज़्यादा पिछड़े, पिछड़े का मतलब उनको मतलब कुछ जागरूकता नहीं है, पढ़ाई के बारे में नहीं जानकारी, इसलिए उनकी मेरिट कम जाती है। अब इतनी मेरिट गई थी, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मेरिट है, 2 मार्क नहीं है। 2 मार्क होगा, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, किसी को एनसीसी सर्टिफिकेट होगी, एबीसी, उसके भी नंबर जुड़ेंगे, फिर मेरिट जाती है, जरूर ध्यान रखें। देखो, तो अब अगर हम एवरेज मिला के देखें तो लड़कों की मेरिट लगभग लगभग, जैसे एस टी ओबीसी जनरल की मेरिट कितनी गई थी, 90% से ऊपर मेरिट गई थी। एस टी एस सी की 90% से थोड़ी कम है, यानी 85% और 90% के बीच में लड़कों की बात कर रहे हैं मेरिट। अगर हम लड़कियों की बात करें तो ऑल टोटली मेरिट लड़कियों की 80 से 85% के बीच में रहे मार्क, इतनी मेरिट गई। तो अब अगर हम बात करें, अब जैसे ये तो मेरिट मेरिट बता दी मैंने कि इतनी इतनी गई थी पिछले साल, इतने परसेंट के बीच में रही नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब हम बताएं आपको कि कितना स्कोर करना है, तो स्कोर की बात करें तो स्कोर आपको केवल 85% भी अगर 2 मार्क कर देना तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन एसएसएफ में हो सकता है, एसएसएफ में नाम आ सकता है। अगर 85-90% भी आप कर रहे हैं ना, 85% अगर स्कोर 2 स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो सकता है। जरूरी नहीं कि 80% वाले का नहीं हो सकता, 80% भी आप मार्क ला रहे हैं 160 में से, 80% का अब मतलब कि 16 128, अगर 128 नंबर 30 नंबर भी ला रहे हैं नॉर्मली, अगर अच्छे पेपर है तो उसमें भी आपका हो सकता है।
ऐसा है क्योंकि यार जो मॉक टेस्ट लगाते ना, मॉक टेस्ट में अलग नंबर होते, क्योंकि मॉक टेस्ट में कोई दिन अच्छा मॉक टेस्ट आता है चाहे जो आपने पढ़ा हो, कोई ऐसा भी आता है जो पढ़ा नहीं हो वो आ जाए, क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कम आ जाते हैं। तो एग्जाम भी सेम है, कई सारे बच्चों के कम नंबर आते हुए एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, उनका ऐसे सब में सिलेक्शन हो जाता है। आप कहोगे कि यहाँ पर तो स्कोर आता नहीं था, वहाँ पर अच्छा स्कोर आ गया इसका और सिलेक्शन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप नॉर्मली अगर 85% अगर स्कोर कर रहे हो रो मार्क, तो आपका सिलेक्शन एसएससी में हो सकता है, इतना मैं बता सकता हूँ। चाहे लड़की के लिए मैं 80% की बात करता हूँ, 80-85% के बीच में, लेकिन लड़के अगर 85% भी स्कोर कर रहे हैं ना रो मार्क, तो आराम से आप एसएससी में सिलेक्शन ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि इतनी ही मेरिट जाए, कम भी जा सकती है, अच्छा पेपर आ गया, ज़्यादा भी जा सकती है। मैंने पहले ही बता दिया कि मेरिट के ऊपर कितने फैक्ट काम करते हैं। मेरिट कम भी जाने के और ज़्यादा जाने की क्या है, एग्जाम है, कैसा एग्जाम आया, दूसरी चीज़, और कितने मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क मिले, एज रिलैक्सेशन भी है, बच्चे किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की बच्चों की तैयारी है वो भी डिपेंड करता है। अच्छे से अच्छे बच्चे तैयारी करके बैठ गए तो और मेरिट जा सकती है, लेकिन इतना तो ऐसा तो नहीं हो, बच्चों के इफेक्ट कम होते हैं, मतलब बच्चे तैयारी करके बैठते उससे कम मतलब कि इफेक्ट पड़ता है मेरिट पे, लेकिन ज़्यादा पड़ता है एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन का, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आप लोग अंदाजा लगा दो, बहुत सारे अभी वीडियो डाली होंगी यूट्यूब पे, आप देख रहे होंगे मैथ कितनी जाएगी उस हिसाब से पढ़ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो पिछले हिसाब के देख लो, उस हिसाब से आप मार्क करते रहो, अपने तैयारी करते रहो। और सबसे ज़्यादा आप मैथ रीजनिंग पे जरूर ध्यान दें, जीके जीएस पे जितना ध्यान दे रहे हो ना, उतना ध्यान अगर मैथ रीजनिंग पे देंगे तो आपका अच्छा स्कोर होगा, ये जरूर ध्यान। जो भी टॉपर बच्चा होगा ना उससे पूछोगे तो सबसे ज़्यादा वो मैथ रीजनिंग ही पढ़ता होगा हमेशा। किसी के इंटरव्यू में देखा होगा, ऐसे सप्ली हो गया, कोई भी अगर एग्जाम में करी हो, अगर मैथ रीजनिंग आती होगी तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा, उस पर अच्छा स्कोर होगा उसका, फुल में से फुल मार्क आए होंगे। अगर 20 क्वेश्चन आए तो उसकी 20 में 20 सही खड़े होंगे, 20 में से 20। एक और हमें आपको बताएं, जैसे दीपक को जानते हो, दीपक भाई है, उनके भी चैनल पे वो अजीत सिंह की वीडियो डाली होगी इंटरव्यू की, उन्होंने बताया उनके कितने 78 में से 78 क्वेश्चन सही हैं, एक दो छूट गए थे। तो मैथ में पूरे 20 में से 20, रीजनिंग में 20 में से 20। तो वो भाई डिपेंड करता है कि आपको मैथ रीजनिंग अच्छी आई तो अच्छा स्कोर कर ले आप, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आप इसका स्कोर अच्छा करें, मैथ रीजनिंग पढ़ते रहें, अपनी तैयारी भी अच्छी करते रहें, कम समय है आपके लिए अभी भी, ठीक है। तो ये एक चीज़ और बता दें सबसे पहले कि आप सोच रहे होंगे अगर ऐसे भर्ती में हुआ तो अगली भर्ती देखो, अगली भर्ती का इंतजार करोगे ना तो किसी भर्ती में नहीं होगा। जब अगली भर्ती के टाइम पे आओगे तो सोचोगे और कोई आएगी भर्ती, तब देख लेंगे अगर इसमें हो। ये सोचो कि चाहिए तो हमें इसी में है, तब पढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।